stretch and enjoy. Breathing करेंगे center, breathe outside, round and then neutral. Hey everyone, welcome to second day of our pregnancy workout challenge. तो आज मैं चेयर पे हूँ, तो आपको देख के समझ में आ गया होगा कि जो आज का जो सेशन है वो हम चेयर के साथ करेंगे. Before starting our series, welcome to our YouTube channel. Please like, follow and subscribe our YouTube channel. साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे. तो प्रेगनेंसी में चेयर के साथ हम किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं, किस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं. उसके पहले ये जानना जरूरी है कि किन किन कंडीशंस में हम चेयर पे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. कुछ ऐसी फीमेल्स जिनका प्लेसेंटा जो रहता है लो लाइन पोजीशन में होता है, उनको मैं हमेशा चेयर पे ही एक्सरसाइज करवाती हूँ. उनको हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उनको मैट पर नीचे ना लेटाएं. एंड कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनको बेड रिडन कर दिया जाता है ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशन. कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनमें फटीग या थकान बहुत ज़्यादा होती है एंड वो नॉर्मल एक्सरसाइज रूटीन नहीं कर पाते हैं. उन सब केसेस में आप चेयर के साथ प्रेगनेंसी में एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. बट अगेन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रेगनेंसी में अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको एक्सरसाइजेस कैसे स्टार्ट करनी है, क्या क्या इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये हमने पहले भी अपने वीडियो में बताया हुआ है. एंड हमेशा अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट मिलने के बाद, उनसे ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही आपको अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है. एंड हमेशा एक एक्सपर्ट के सुपरविजन में ही एक्सरसाइजेस करनी है. तो चलते हैं आज की इस चेयर योगा वर्कआउट सीरीज में. आराम से बैठ जाएंगे. हमेशा ध्यान रखेंगे कि प्रेगनेंसी में हम जब भी कोई वर्कआउट स्टार्ट करते हैं या हम एंड करते हैं तो हम हमेशा स्टार्ट करते हैं ओम चैंटिंग के साथ में. तो हम भी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ओम चैंटिंग के साथ में. अपने दोनों हाथों को रब करिए. इस हीट को, इस पॉजिटिव एनर्जी को थोड़ी देर के लिए अपनी बेली पर लगा कर रखेंगे. गिव ऑल द पॉजिटिव एनर्जी, ऑल द ब्लेसिंग्स टू योर बेबी. ब्लेस योर बेबी विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज. ओम चैंटिंग के बाद हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मल वार्म अप से. स्टार्ट करेंगे जेंटल शोल्डर रोटेशन. With the shoulder rotation, do this for 8 to 10 times. Now move your neck side to side. Now up and down. शोल्डर एंड नेक के बाद पैरों को मूव करेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन एंकल्स का. 2 3 4 5 6 7 8 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8. दोनों पैरों को अपनी तरफ खींचेंगे एंड देन डाउन. हील अप, हील अप, हील अप, डाउन, up, toes down. इस एक्सरसाइज को हम एंगल टू पंपिंग कहते हैं. ये एक्सरसाइज स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी में बहुत बेनिफिशियल है. जिन भी फीमेल्स को काफ में पेन या काफ में सडन क्रैम्प होना की कंप्लेन रहती है उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है. आप इस एक्सरसाइज को अपने बेड पे बैठ के भी पैर लंबे करके या किसी भी पोजीशन में आप कर सकते हैं. कोशिश करें कि आप इसे दिन में 200 से 300 बार एटलीस्ट करें. उससे क्या होगा कि आपकी ये जो काफ मसल है उसमें ब्लड पंपिंग जो होगा वो एक्टिवेट होगा और उसकी वजह से जो धीरे धीरे क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी. एंड नाउ स्टार्ट विथ दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे. दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच एंड देन डाउन. ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन, ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन, अप, डाउन, ब्रीथ इन, out, down. Last 2 more. And 2 and
जब भी आप चेयर के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। आपको इस तरीके से नहीं बैठना है। अगर आपकी चेयर जो है वो बहुत कर्व है तो इस पोजीशन में आप अपने बैक के पीछे 2 पिलोज लगा सकते हैं और आपको अपना हमेशा बैक को स्ट्रेट ही रखना है। ओके, नाउ स्टार्ट विद अ जेंटल ट्विस्टिंग एक्सरसाइज। आपको अपने राइट हैंड से लेफ्ट नी को प्रेस करना है एंड थोड़ी देर के लिए इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। नाउ दूसरी तरफ। One time more. Gentle twisting. Now just relax. दोनों हाथों को अपने हेड के ऊपर रखिए, एल्बोज को मिलाएंगे एंड देन पूरा ओपन करिए। Stretch and enjoy. Stretch and enjoy. Stretch and enjoy. Stretch and enjoy. And last 2 more. Okay, now इस पोजीशन में होल्ड करेंगे फॉर 10 to 15 काउंट्स। ये जो पोजीशन होती है ये आपकी चेस्ट मसल को स्ट्रेच करती है। तो जिनका भी फॉरवर्ड हेड पोजीशन होता है या राउंडेड शोल्डर होता है उनके लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है। तो इस तरीके से आप इसे होल्ड करेंगे एंड देन स्लोली कीप योर हैंड्स डाउन। ओके, नाउ कीप योर वन हैंड डाउन एंड देन अनदर हैंड अप एंड डाउन। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने चेयर के हैंडल को सपोर्टेड रखें या आप अपने हाथ को पीछे रख सकते हैं एंड यू कैन डू द सेम। तो इसे आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको देखना है। ब्रीदिंग करेंगे सेंटर, ब्रीद आउटसाइड, breathe in center, breathe outside, center, side and center and side। प्रेगनेंसी में आप जब भी कोई एक्सरसाइज करते हैं एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, किसी भी एक्सरसाइज में आपको ओवर स्ट्रेचिंग नहीं करनी है क्योंकि इस टाइम में हमारी बॉडी में रिलैक्सिंग हार्मोन रिलीज होता है जो कि आपके जॉइंट एंड आपके मसल्स को रिलैक्स करता है। तो ओवर स्ट्रेचिंग इस समय आपके लिए हार्मफुल हो सकती है, इसलिए स्ट्रेचिंग करें बट ओवर स्ट्रेचिंग नहीं करें। उसके बाद दोनों हाथों को सामने रखेंगे, वन हैंड फॉरवर्ड, वन हैंड बैक, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। Do this for 3 to 4 times more. Just relax. Take a deep breath and breathe out through mouth. Breathe in and breathe out through mouth। इसी पोजीशन में रहेंगे। अब धीरे से अपने राइट वाले लेग को लिफ्ट करेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 डाउन। लेफ्ट लेग अप 1 2 3 4 5 डाउन। इसी तरीके से अल्टरनेट हम अपने लेग को हवा में लिफ्ट करेंगे एंड होल्ड करेंगे 4 to 5 काउंट के लिए। इस एक्सरसाइज से पर्टिकुलरली हम अपनी थाई क्वाड्रिसेप्स मसल की स्ट्रेंथनिंग करते हैं। प्रेगनेंसी में बहुत सारी फीमेल्स को नी पेन होता है या आफ्टर डिलीवरी भी बहुत सारी फीमेल कंप्लेन करती है कि उनको नी पेन होता है। उसका रीज़न यही है कि ये मसल जो है उनकी वो वीक हो जाती है। इसलिए हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही अपनी मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी के बाद पोस्टनेटल फेज में आपकी रिकवरी भी अच्छी हो और आपको किसी तरीके का पेन भी ना हो। आप इसे दोनों लेग से 10 टाइम रिपीट कर सकते हैं 5-6 सेकेंड होल्ड के साथ। अब अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे एंड राइट एंकल को लेफ्ट नी के ऊपर रखेंगे। अपने लेफ्ट हैंड से राइट टोस को होल्ड करिए एंड ब्रीदिंग करते हुए राइट नी अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन, ब्रीद अप, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Let's continue. Do this for at least 10 to 15 times.
अब दूसरे पैर से भी हम सेम करेंगे, दूसरे पैर को भी इसी तरीके से फोल्ड करेंगे एंड देन सांस लेते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन, ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। लास्ट 5 4 धीरे से पैरों को नीचे रखें। बैक पेन प्रेगनेंसी के टाइम अगेन एक बहुत कॉमन कंप्लेंट है जो कि ऑलमोस्ट हर एक फीमेल करती है, बिकॉज इस टाइम में हमारा पोस्चर चेंज होता है, फिजियोलॉजिकल हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वेट बढ़ रहा होता है, तो इन सब की वजह से बैक पेन बहुत कॉमन रीज़न होता है। तो इसके लिए वैसे तो हम इस एक्सरसाइज को कैट एंड कैमल एक्सरसाइज कहते हैं, जो कि हम बैक पे करते हैं, बट मैं चेयर पे भी उसको आपको मॉडिफिकेशन सिखा रही हूँ कि अगर कोई मदर किसी वजह से नीचे फ्लोर पे एक्सरसाइज नहीं कर सकती तो वो ये मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आपको इसके लिए अपने स्पाइन को राउंड करेंगे एंड देन न्यूट्रल, राउंड एंड देन न्यूट्रल, राउंड एंड देन न्यूट्रल, राउंड, न्यूट्रल, राउंड, न्यूट्रल, राउंड, न्यूट्रल, राउंड, न्यूट्रल, राउंड, न्यूट्रल। 2 more, and now just relax। दोनों हाथों को पीछे रखेंगे, इंटरलॉक करेंगे, सांस लेते हुए दोनों हाथों पर, सांस छोड़ते हुए डाउन, सांस लेते हुए अप एंड देन डाउन। ये पर्टिकुलरली एक्सरसाइज उन मदर के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिनके ब्रेस्ट इस टाइम हैवी होने के कारण उनकी ब्रेस्ट में सेगिंग हो जाती है, ब्रेस्ट नीचे की तरफ लटक जाते हैं। तो आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं एंड पोस्ट प्रेगनेंसी भी ब्रेस्ट सेगिंग को प्रिवेंट करने के लिए आप इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। एंड उसके अलावा ये आपके जो राउंडेड शोल्डर एंड फॉरवर्ड हेड पोजीशन हो जाता है उसको भी ये ठीक करता है। तो इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 to 15 टाइम्स रिपीट करना है। चेयर के साथ खड़े हो जाएंगे। अब जब भी कोई स्टैंडिंग में एक्सरसाइज अगर आप चेयर के साथ कर रहे हैं तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि या तो आपकी चेयर आपके मैट पे रखी हुई हो या तो फिर आप उसको इस तरीके से वॉल से सपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज स्लिप होने का या चेयर के अपनी जगह से खिसकने का डर होता है। इस तरीके से हम चेयर की हैंडल को होल्ड करेंगे, दूसरे हाथ से अपने लेग को होल्ड करिए, पीछे की तरफ खींच कर रखिए, से होल्ड करेंगे फॉर 10 to 15 counts। Relax. Now opposite side again, hold. Relax. Next exercise is very effective। जिनको भी बैक में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, बैक पेन रहता है, बैक में हैवीनेस रहती है, उनके लिए एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है। तो आपको इस तरीके से खड़ा होना है और यहाँ पे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी कमर को इतना नहीं झुकाना है, ये गलत है। आपको सिंपली थोड़ा सा डाउन करना है एंड देन अपने हिप को पीछे की तरफ पुश करना है एंड देन गो डाउन। ये आपके पूरे लेग से लेके अपर बैक तक पूरी एक मसल को स्ट्रेच करता है। यू विल फील मच रिलैक्स्ड इन दिस पोजीशन एंड देन अगेन स्लाइटली हिप को ड्रॉप करेंगे and push your hips back, go down, again up, go down, up, go down, up, go down, up, go down, that's one, and then go down। धीरे से वापस आ जाएंगे, इसी तरीके से चेयर के हैंडल को होल्ड करेंगे, हील अप, हील डाउन, टोज अप, हील अप, हील डाउन, टोज अप, हील अप, डाउन, टोज अप, डाउन, टोज अप, डाउन। So these are very common and very effective exercise जो कि आप चेयर के साथ बैठकर कर सकते हैं। आई होप कि आज की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको अगर किसी तरीके का इसमें कोई डाउट है, एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई डाउट है या किसी और तरीके का डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 3 वर्कआउट के साथ में। टिल देन
happy and stay blessed.